अगर हमारे पास कोई भी सर्कल हो जिसका जो भी सूटेबल रेडियस हो, हम ये कहें कि अगर हम इसमें एक माइनर आर्क लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक माइनर आर्क लेता हूँ, और फिर इस माइनर आर्क के हवाले से हम कहते हैं कि अगर इसमें एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाया जाए, जो कि ये पी क्यू हमारे पास एक माइनर आर्क है और इसमें मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूँ जी ए, और अब मैं इस तरह से ए पॉइंट को क्यू पॉइंट से और ए पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, तो अब ये जो एंगल बनेगा जो कि माइनर आर्क में इंस्क्राइब्ड एंगल या सरकम एंगल बन रहा है, ये मोर देन राइट एंगल है, यानी मोर देन 90 डिग्री बनेगा, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसी तरह जो हमारे पास मेजर आर्क बन रही है, अगर मैं पी एस क्यू की बात करूँ तो ये एक मेजर आर्क है, और इसमें भी अगर हम कोई इसके एंडिंग पॉइंट के अलावा कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक मेरे पास पॉइंट है बी, और मैं अब पी पॉइंट को बी से ज्वाइन करता हूँ, और मैं इसी तरह क्यू पॉइंट को भी जो है वो बी पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, तो अब ये जो मेजर आर्क में इंस्क्राइब्ड एंगल बना है ये 90 डिग्री से कम बनेगा, यानी ये एंगल जो होगा ये एक्यूट एंगल होगा, जो कि 0 और 90 डिग्री के दरमियान होता है। और इसी तरह अगर हम एक बिल्कुल सेमी सर्कल ही ले लेते हैं, यानी मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूँ ताकि सर्कल के दो बराबर हिस्से हो जाएं, इस तरह से और इस तरह से। अब ये देखें दो बराबर यानी सर्कल्स के हाफ हो गए हैं, तो अगर मैं इस हाफ की बात करता हूँ, ये हमारे पास पॉइंट फर्स्ट करें सी है और ये हमारे पास डी है, और अगर मैं यहाँ पर कोई चले एस पॉइंट ही ले लेता हूँ, तो अगर मैं सी पॉइंट को एस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ और फिर इसी तरह डी पॉइंट को भी एस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, तो अब ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल इस सेमी सर्कल में बना ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। अब ये बात तमाम रिजल्ट हमने अभी प्रूव करने हैं कि किस तरह से हम ये बात जो है वो साबित कर सकते हैं। इसके लिए मैं अगेन दोबारा से सर्कल बना रहा हूँ, और अब हम ये कहते हैं कि जी पहले मैं बात करूँगा सेमी सर्कल की, यानी मेरे पास मैं सबसे पहले एक डायमीटर ड्रॉ करूँगा जो कि सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से हमने एक ही सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया, ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया, और जबकि सी जो है वो सर्कल का सेंटर था। अब ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल होता है जो कि किसी भी आर्क में बन रहा होता है, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, उसकी मेजरमेंट जो उसके उस आर्क के साथ जो मुंसलिक दूसरी आर्क होती है, यानी अगर सेमी सर्कल की बात करूँ तो दोनों ही आर्क्स बराबर हैं, तो एक आर्क में इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा और एक में सेंट्रल एंगल बनेगा। तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है जो कि सेमी सर्कल में बन रहा है, इसको मैं कहता हूँ कि अगर थीटा है, और जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ये हमारे पास जिसको मैं कह रहा हूँ जी ए सी बी, एंगल ए सी बी जो कि एग्जैक्ट 180 डिग्री का है। ये क्या जी एग्जैक्ट 180 डिग्री का, ये बात हम जानते हैं कि इसकी मेजरमेंट इंस्क्राइब्ड एंगल की मेजरमेंट का डबल होती है, एक थ्योरम में हमने बात प्रूफ की हुई है। तो फिर मैं यूँ कहूँगा कि 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, यानी 180 डिग्री क्या है जी, ये सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क है जो कि इस केस में हमारे पास एक सेमी सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मेजर एंगल जो थीटा आ रहा है हमारे पास, अगर 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया जाए तो ये एग्जैक्ट क्या आ जाएगा जी 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, जो कि थीटा चूँकि एंगल बन रहा था इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द हमारे पास जो सेमी सर्कल है, तो ये बात प्रूफ होगी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का। तो अब इसी तरह अब हम लेते हैं जी अगेन सर्कल को ड्रॉ करते हैं, और इस केस में मैं माइनर आर्क लूँगा। अब हम माइनर आर्क के लिए स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। हम लेते हैं जी सेंटर, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक माइनर आर्क ड्रॉ करता हूँ, जो कि माइनर आर्क की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो आर्क जो कि सेमी सर्कल से छोटी हो, जो सेमी सर्कल में आ जाए, इसे कहते हैं जी माइनर आर्क। अब ये पी क्यू एक हमारे पास माइनर आर्क है, और अब मैं अगर इसका सेंट्रल एंगल माइनर आर्क का बनाता हूँ तो ये मेरे पास सेंट्रल एंगल बनता है इस माइनर आर्क का, ठीक, ये आ गया जी हमारे पास। और अगर फ़र्ज़ करें हमने ये बात प्रूव करनी हो कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द माइनर आर्क है, ठीक, तो फिर उसके लिए हमें इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना पड़ेगा माइनर आर्क का, और इसके लिए पी क्यू के अलावा कोई एक पॉइंट अपनी मर्जी से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो फ़र्ज़ करें मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जो कि मेरे पास एस है। अब ये अगर मैं एस को और क्यू को ज्वाइन कर दूँ और फिर इसी तरह एस और पी को ज्वाइन कर दूँ, तो ये जो एंगल बनेगा ये इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा ऑफ द माइनर आर्क, जिसको मैं चलें थीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब अगर हम देखें तो ये जो एंगल चूँकि पी यहाँ पर अगर टी पी टी क्यू या क्यू टी पी, ये जो हमारे पास आर्क है ये मेजर आर्क है, और इसका जो इंस्क्राइब्ड एंगल, इसका जो सेंट्रल एंगल होगा, इसका जो सेंट्रल एंगल होगा वो जो माइनर आर्क है उसके
इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होगा। ये बात हमने थ्योरम में प्रूव की हुई थी। इसका मतलब है कि ये एंगल जो कि मोर देन जो है वो 180 डिग्री, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये मोर देन 180 डिग्री है। तो फिर हम यूँ कहेंगे कि ये जो हमारे पास एंगल है, एंगल थीटा, ठीक, यूँ हम यूँ बात करेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा जो है वो इक्वल टू आ गया है इस एंगल के, जो कि हमारे पास सेंट्रल एंगल है ऑफ द मेजर आर्क, जिसको चले मैं कह देता हूँ कि मेजर एंगल पी ओ क्यू, ठीक। और अगर हम सिर्फ इस एंगल की बात करें जो कि मेजर एंगल हमारे पास पी ओ क्यू है, तो ये हमें ये बात श्योर है कि ये 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव एंगल है, नज़र भी आ रहा है शेप से। रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है वो मोर देन 180 डिग्री होता है। तो फिर मैं यूँ कहूँगा कि साथ ही हम लिखेंगे कि जो एंगल है जी पी ओ क्यू, ये ग्रेटर देन है, मोर देन 180 डिग्री है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ 180 या फिर 2 राइट एंगल्स हम कह सकते हैं। तो फिर हम अगर इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके देखें तो हम ये बात जान रहे हैं कि अगर जो 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा जो है वो अगर बराबर होता है पी ओ क्यू के, और पी ओ क्यू चूँकि 180 डिग्री से बड़ा एंगल है, उसका मतलब ये भी एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से मोर देन होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर अब मैं 2 से बोथ साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो फिर मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ यूँ आएगा कि जो हमारे पास मेजर एंगल थीटा है वो मोर देन 90 डिग्री है। यानी अगेन वही बात आ गई, जो एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है वो हमारे पास कौन सा होता है जी, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि क्या ये एंगल 180 से भी ज़्यादा है, क्योंकि 90 से बड़ा फिर 180 भी होता है। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सिव एंगल की डेफिनेशन पे आए तो वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो फिर अगर मैंने जैसा यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया और इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो फिर हम यूँ कहेंगे कि ये एंगल जो है 180 से लेस है, क्योंकि 360 का हाफ जो होता है वो कितना बनता है जी, 180 बनता है। तो फिर हम उस वाले से भी देखें तो हमें बात भी कंफर्म हो जाती है कि ये एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा है, ठीक। तो इस तरह से फिर हम ये कहेंगे कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल जो कि एक माइनर आर्क में बनता है वो ऑब्ट्यूज बनता है, और ऑब्ट्यूज एंगल की यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इसी तरह अब हम बात करते हैं जो हमारे पास मेजर आर्क है। अब मेजर आर्क में जो इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है वो क्या होगा, चलें इसके लिए अगेन मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, और चलें इसका भी सेंटर हम शो करते हैं जी, ये हमारे पास इसका सेंटर है। और अब एक मेजर आर्क ड्रा करूँगा मैं, और आप जानते हैं कि मेजर आर्क जो होती है वो सेमी सर्कल उसमें आ जाता है, यानी इतनी बड़ी आर्क होती है कि सेमी सर्कल उसमें आ जाए। तो ये पी एस क्यू ये हमारे पास एक मेजर आर्क है। और अब मैं अगर इसका इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना चाहूँ तो मैं कुछ हिस्सा से बनाऊंगा कि मैं चलें पी और एस पॉइंट को ही ज्वाइन कर लेता हूँ। ये बात हमने समझी हुई है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है उस आर्क का कहीं किसी भी पॉइंट को बनाने से उसकी जो मेजरमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बराबर ही बनते हैं, ठीक। तो चलें इस लाइन को बल्कि थोड़ा बेहतर बनाते हैं। यहाँ पर ये जी ये हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, जिसको मैं कह देता हूँ कि ये थीटा है, और ये मेजर आर्क का है। और इसी तरह जो पी क्यू का अगर मैं इस तरह से देखता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरे पास जो सेंट्रल एंगल बन रहा है इस माइनर आर्क का, ये बात हमने पढ़ रखी है कि ये जो होता है ये इस एंगल का डबल होता है, ठीक। तो फिर हम यूँ कहेंगे कि जो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा है ये इक्वल टू है जी किसके, मेजर एंगल पी ओ क्यू के। अब आप अगर यहाँ से देखें तो ये अगर मैं पी और क्यू को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एक ट्राइंगल बनती है जिसका हर एंगल जो है वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी 180 से ये एंगल ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो हम देख सकते हैं कि एंगल लेस देन 180 डिग्री है, और बाय डेफिनेशन भी हमें बात समझ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैं कंफर्म ये बात कह सकता हूँ कि हमारे पास जो पी ओ क्यू एंगल है ये लेस देन 180 डिग्री है, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये 180 डिग्री से अगर लेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके देखा जाए तो फिर 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल थीटा जो है वो भी 180 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा, चूँकि ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और अब अगर हम 2 पे दोनों तरफ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि जो मेजर एंगल थीटा है, ये मेजर एंगल जो थीटा आ रहा है ये लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, और फिर इसी तरह 0 से ये बड़ा होगा और 90 से कम होगा। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल एंगल ऑफ द मेजर आर्क है वो एक्यूट एंगल होता है, जो कि फिर यहाँ से हमने बात जो है वो प्रूव कर ली है।